नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप सबों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, विश्व के प्रमुख संगठन मुख्यालय स्थापना। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख संगठन मुख्यालय, उसकी स्थापना इत्यादि संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, उसका स्थापना कब हुआ था? उसका स्थापना हुआ था 1945 में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? USA में पड़ता है। सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसमें सबसे नवीनतम सदस्य कौन है? सबसे नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान यानी कि साउथ सूडान सबसे नवीनतम सदस्य यानी 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान, और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस। इसकी स्थापना 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, और सदस्य देशों की संख्या 193, और 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान है। चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। लंदन UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। सदस्य देशों की संख्या 54 है, और 54वां देश यानी कि सबसे अंतिम देश, सबसे नवीनतम देश जुड़ने वाला और सबसे अंतिम देश कौन है? मालदीव। 54वां देश कौन है? मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले है। सबसे अंतिम देश यानी 54वां देश मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले है, और इसके अध्यक्ष जो हैं पेट्रिसिया जेनेट है। पेट्रिसिया जेनेट इसके महासचिव हैं। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। इसका मुख्यालय लंदन में है। सदस्य देशों की संख्या 54 है, और 54वां देश कौन है? मालदीव है, और इसके अध्यक्ष पेट्रिसिया जेनेट हैं। बात करते हैं हम लोग विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका यानी कि USA में है। सदस्य देशों की संख्या कितना है? 189 है। 189, और 189वां देश है नौरू। 189वां देश नौरू है, यानी कि नवीनतम देश में इसमें जो जुड़ा है वो नौरू देश है। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये डेविड मालपास है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास है। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। सदस्य देश। अब बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, यानी IMF के, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है, और सदस्य देशों की संख्या 190 है। इसमें सबसे अंतिम यानी कि सबसे नवीनतम देश कौन जुड़ा है? तो अंडोरा जुड़ा है। अंडोरा सबसे नवीनतम देश यानी 190वां देश अंडोरा है, और इसके अध्यक्ष जो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसके अध्यक्ष हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय इसके वाशिंगटन DC में है। सदस्य देशों की संख्या 190 है, और इसके अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। इसमें सबसे नवीनतम देश कौन जुड़ा है? अंडोरा जुड़ा है। इंटरपोल की बात करें, इसे हम दुनिया का पुलिस कहते हैं हम लोग। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में है। स्थापना 1923 में हुआ था। सदस्य देशों की संख्या 194 है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में, मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस में। सदस्य देशों की संख्या 194 है, और इसके अध्यक्ष जो हैं किम जोंग यांग हैं। किम जोंग यांग इसके अध्यक्ष हैं। और इंटरपोल में 194वां देश यानी कि नवीनतम देश किरीबाती जुड़ा है। किरीबाती देश 194वां देश है जो इंटरपोल में जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इसका स्थापना 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 187 है। जबकि इसके हम अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। इसके अध्यक्ष गाय राइडर हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। मुख्यालय जेनेवा, और सदस्य देशों की संख्या 187 है। नेक्स्ट, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1949 में हुआ था, और इसकी मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 30 है। सदस्य देशों की संख्या इसमें 30 है, और 30वां देश जो है ये उत्तरी मैसिडोनिया है। 30वां देश उत्तरी मैसिडोनिया है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो जेम्स
स्टोल्टेनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, नाटो का फुल फॉर्म मैंने बताया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दक्षेस यानी सार्क, सार्क को हम लोग दक्षेस भी कहते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और सदस्य देशों की संख्या 8 है। मुख्यालय इसका काठमांडू, स्थापना 1985, सदस्य देशों की संख्या इसमें 8 है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसमें मुख्यतः 8 देश आते हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका स्थापना 1985 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड का एक जगह है हेग, इसका मुख्यालय हेग में है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। सदस्य देशों की संख्या 194 है। ये रहा आपका इंटरनेशनल कोर्ट, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और ये रहा आपका लोगो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का लोगो ये है और इंटरनेशनल कोर्ट ये है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और सदस्य देशों की संख्या 194 है। नेक्स्ट, और यहाँ पे बात करें इसके अध्यक्ष की, तो अब्दुल अहमद यूसुफ है। अब्दुल अहमद यूसुफ हैं इसके अध्यक्ष। आसियान, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका स्थापना 1967 में हुआ था। 1967 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। सदस्य देशों की संख्या 10 है। स्थापना 1967 में, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में और सदस्य देशों की संख्या 10 है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। फिर से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से इसमें से आसियान के देश नहीं है। तो आपको इसका देश भी याद रखना होगा कि आखिर कौन कौन से देश इसमें आते हैं। तो आपका आसियान का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी। तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका स्थापना 1967 में हुआ था। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। सदस्य देशों की संख्या 8 है। बात करें हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की, यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। मुख्यालय जेनेवा में है और सदस्य देशों की संख्या 194 है। इसका स्थापना, सदस्य देशों की संख्या 194 है और इसके अध्यक्ष टेड्रोस एघानोम है। टेड्रोस एघानोम। नेक्स्ट है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय रोम इटली में है। सदस्य देशों की संख्या 194 है। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय रोम इटली में है और सदस्य देशों की संख्या 194 है। और इसके अध्यक्ष क्यू डोंग्यू है। क्यू डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं और इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स, ब्रिक्स में कितने देश आते हैं? तो ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 है। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। इसका स्थापना 2009 में हुआ था। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, यानी इसमें लगभग 5 देश आते हैं। 2021 में इसकी अध्यक्षता इंडिया ने किया है। 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता इंडिया ने की है। इसका स्थापना 2009 में हुआ था। मुख्यालय संघाई चीन में है। सदस्य देशों की संख्या 5 है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुआ था। मुख्यालय लंदन में है और सदस्य देशों की संख्या 150 है, यानी कि 150 है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। ज़्यादातर इसका मुख्यालय ही पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में है और इसका सदस्य देशों की संख्या 150 है। स्थापना 1961 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कुमी नायडू हैं। इसके अध्यक्ष कुमी नायडू हैं। नेक्स्ट, ओपेक, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुआ था। मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और सदस्य देशों की संख्या 13 है। ओपेक की स्थापना
1960 में हुआ था। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है और सदस्य देशों की संख्या 13 है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो सानुसी बरकिंदो इसके अध्यक्ष कहिए या फिर महासचिव। तो सानुसी बरकिंदो इसके महासचिव हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है और सदस्य देशों की संख्या 193 है। यूनेस्को की स्थापना पेरिस में फ्रांस में हुआ है, इसका मुख्यालय है और स्थापना 1945 में हुआ है। सदस्य देशों की संख्या 193 है और इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोल है। आंद्रे अजोल जो फ्रांस के रहने वाले हैं, तो इसके अध्यक्ष है और सदस्य देशों की संख्या 193 है। नेक्स्ट की बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य देशों की संख्या 191 है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और सदस्य देशों की संख्या 191 है। और जबकि इसके अध्यक्ष की बात करें तो हेनरीटा एच फॉर्ड इसके अध्यक्ष हैं यूनिसेफ के। इसका स्थापना 1946 में, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। ये बहुत बार पूछा जाता है तो इसका लोग ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1946 में हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और सदस्य देशों की संख्या 191 है। नेक्स्ट है आपका एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना 1966 में हुआ था। मुख्यालय इसका मनीला में है और सदस्य देशों की संख्या 68 है। स्थापना इसका 1966 में हुआ था। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 में। मुख्यालय इसका मनीला में और सदस्य देशों की संख्या 68 है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो मसातसुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय मनीला में है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1995 में हुआ था। मुख्यालय इसका जेनेवा में है और सदस्य देशों की संख्या 164 है। और इसकी हम सबसे नवीनतम सदस्य की बात करें, सबसे नवीनतम सदस्य इसमें अफगानिस्तान जुड़ा है। 164वां देश अफगानिस्तान है और इसके अध्यक्ष ओंकोजो इवेला इसके अध्यक्ष हैं। नाइजीरिया की हैं ये। तो ये विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। इसका स्थापना 1995 में हुआ था। ओंकाजा इवेला इसके अध्यक्ष हैं और इसमें वर्तमान में 164 देश हैं। 164वां देश अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना 2014 में हुआ है। मुख्यालय संघाई चीन में है और सदस्य देशों की संख्या 5 है। इसमें कौन से 5 देश सदस्य हैं? तो ब्रिक्स के जितने सदस्य हैं वे सारे इसके सदस्य देश हैं। तो NDB का स्थापना 2014 में, मुख्यालय इसका संघाई चीन में और सदस्य देशों की संख्या इसमें 5 है। इसमें फिलहाल इसके सदस्य देश वर्तमान में 8 हो चुके हैं। वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं, जिसमें मुख्यतः 3 नए जो जुड़े हैं वो है बांग्लादेश, UAE यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स और उरुग्वे जो है, ये तीनों नया देश इसमें जुड़े हैं। जबकि 5 जो देश थे वो ब्रिक्स में जो देश आते हैं वो 5 देश इसमें पहले से सदस्य थे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है रोम, काठमांडू, जेनेवा, लियोन्स। आपका सही आंसर हो जाएगा काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। इसके वर्तमान में सदस्य देश 8 हैं। कौन कौन से हैं? तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में कौन नवीनतम देश शामिल हुआ है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका। आपका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। विश्व व्यापार संगठन में नवीनतम देश कौन शामिल हुआ है? तो अफगानिस्तान शामिल हुआ है। इसका स्थापना 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष ओंकाजा इवेला जो नाइजीरिया की है वो इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 164 है। एक हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स
ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है संघाई, रोम, जकार्ता, जिनेवा। आपका सही आंसर हो जाएगा संघाई। ब्रिक्स की मुख्यालय कहाँ है? संघाई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये संघाई चीन में पड़ता है। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का स्थापना जो हुआ था 2009 में हुआ था। और इसके 5 सदस्य हैं वर्तमान में। कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका इसके 5 सदस्य हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। 2021 में ब्रिक्स का सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया है? कौन से देश ने? तो वो भारत देश ने किया है। भारत ने 2021 में ब्रिक्स के अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन है? ऑप्शन है किरीबाती, अंडोरा, दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान। आपका सही आंसर हो जाएगा अंडोरा। अंडोरा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला नवीनतम देश अंडोरा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो ये 1945 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। 190वां देश कौन बना है? अंडोरा। इसमें वर्तमान में 190 देश सदस्य हैं और 190वां देश अंडोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लंदन, वियना, न्यूयॉर्क, पेरिस। आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना 1946 में हुआ था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हेनरिटा H. फॉर्ड हैं। इसमें वर्तमान में 191 देश सदस्य हैं। 191 देश इसमें सदस्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन है नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस, लियोन्स, ब्रुसेल्स, वियना। आपका सही आंसर हो जाएगा नाटो का। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। और इसमें 30 देश अभी सदस्य हैं। और सबसे नवीनतम देश यानी 30वां देश है उत्तरी मैसिडोनिया। उत्तरी मैसिडोनिया इसका नवीनतम सदस्य है। वर्तमान में इसमें 30 देश सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है वाशिंगटन DC, काठमांडू, जकार्ता, लियोन्स। आपका सही आंसर हो जाएगा लियोन्स। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है। लियोन्स फ्रांस की एक शहर है। लियोन्स कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। लियोन्स फ्रांस में पड़ता है। तो इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन्स शहर में हो जाएगा। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। और नवीनतम देश यानी कि 194वां देश कौन है? तो किरीबाती है। इसका स्थापना 1923 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष या महासचिव कौन है? तो किम जोंग यांग है। किम जोंग यांग इसके अध्यक्ष या महासचिव है। इसमें 194 देश हैं और नवीनतम देश किरीबाती है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है लंदन, मनीला, पेरिस, वियना। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय मनीला में है। इसका मुख्यालय मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। इसमें इसका स्थापना 1966 में हुआ था। और इसमें वर्तमान में 68 देश शामिल हैं। वर्तमान में इसके 68 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? गाय राइडर, डेविड मालपास, एंटोनियो गुटेरस, राफेल ग्रोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। जबकि और ऑप्शंस यानी कि गाय राइडर की बात करें तो गाय राइडर जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के अध्यक्ष हैं। और डेविड मालपास विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। और जबकि राफेल ग्रोसी की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार NTPC के पिछले कुछ एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है संघाई, हेग, पेरिस, लंदन। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इसके मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई चीन में स्थित है। और इसका स्थापना 2014 में हुआ है। 2014 में इसमें वर्तमान में 8 देश शामिल हैं। पहले 5 देश शामिल थे लेकिन 2021 में
3 देश और शामिल हुए हैं। जो 21 में 3 देश कौन शामिल हुए हैं? तो बांग्लादेश, यूएई और पराग्वे पराग्वे नहीं, उरुग्वे यानी कि वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य में पहले 5 सदस्य कौन थे? तो ब्रिक्स में जो 5 देश आते हैं वो पाँचों पहले इसके सदस्य थे, और वर्तमान में 2021 में 3 देश इसमें जुड़े हैं, जिसमें बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे यानी कि 3 देश इसमें शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर 8 सदस्य इसमें हुए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।